प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर की प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हुए। परमेश्वर आपके परिवार को हर पल, हर घड़ी, हर वक्त आपको संभालता रहे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम सुबह के टाइम प्रार्थना कर सकें और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छा, जैसे हम अपने अंदर विश्वास लाते हैं परमेश्वर वैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। क्योंकि जिस दिन हमारा विश्वास कम होगा उस दिन शैतान हम पर हावी होगा और शैतान हम पर अटैक करेगा। क्योंकि हम अपने हर प्रकार के विश्वास के कारण मजबूत होते हैं। यदि विश्वास नहीं होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में विश्वास हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, दुख होती हैं, या किसी व्यक्ति से आपका कोई उम्मीद हो, कोई विश्वास हो कि वो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है तो संसार के ऊपर तो बहुत विश्वास करके देख चुका है, लेकिन तू एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे जीवन में हर घड़ी, हर वक्त, हर समय मैं काम करूंगा। हालेलुया। भले संसार के लोगों ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, आपने बहुत विश्वास किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आपके जीवन में हर पल, हर घड़ी वो हर प्रकार की समस्याओं से आप लड़ सकें और आप मजबूत होते जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में और प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखें, आपके जीवन में सब पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन को आज एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश, एक नया उजाला परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब किया है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना है, उसकी मकसद है, ताकि हम उन कार्यों को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 में लिखा है, जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब यीशु मसीह फिर आकर के उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, मतलब हर इंसानों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग योजनाएं दी, अलग अलग विचार दिया, अलग अलग दिमाग दी, अलग अलग सोच दी। तो हर इंसान हमारे और तुम्हारे के बीच में परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य को प्रारंभ किया है वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह फिर आकर के इस दुनिया में उसे पूरा ना करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को बड़ी अच्छाइयों के साथ और बड़ी मजबूताई के साथ हम चल सकते हैं और हर प्रकार की शैतान से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हम लड़ सकें। हालेलुया। इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास वाली बात ये हो जाती है, यीशु मसीह में हम विश्वास करने से बहुत सारी बातें बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा, ये आज्ञाएं दी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, बहुत सारी विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी ताकत बनती हैं। कैसे? जैसे पहली बात हमें याद रखना होगा कि यीशु मसीह विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या होता है। जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ये सबसे प्रथम बात होती है, क्योंकि परमेश्वर तभी हमारा उद्धार करेगा जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचन पे, उसके कलाम पे, ताकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़े और हम परमेश्वर की नज़र में रहें। तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है? उद्धार करता है और उद्धार देता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरी बात यदि हम अपने जीवन में याद रखें, चाहे किसी भी टाइम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब प्रार्थना में इन सब बातों को हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक विचार होती हैं, वो पॉजिटिव में बदल जाती हैं, सकारात्मक में बदल जाती हैं। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। छोटी छोटी बातें, हम बहुत बड़े बड़े वचन को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं ज़्यादा।
उसका कोई मतलब नहीं। यदि आपका दिल, आपका मन, आपकी जो सोच है वो एक स्थिर नहीं है, या फिर आपका मन भटक रहा है, आप प्रार्थना में घंटों घंटों बैठ रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने मन को एकाग्र करो और अपने हर प्रकार की जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो नेगेटिव हों, अनेक प्रकार की जो नकारात्मक विचार हों आपके अंदर, उसे आप पॉजिटिव में बदलें, उसे सकारात्मक में बदलें, ताकि परमेश्वर की जो मन है, जो आपकी मन है, वो परमेश्वर से, और आपका जो मन है आपको और परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिस तरीके से यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर लिया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? अनंत जीवन पाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर लिया है। यीशु मसीह में विश्वास करने से पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर के साथ से फिर हम अच्छे अच्छे संबंध बना सकते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। चाहे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके घर के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, परेशानियों के लिए, तो उनके जीवन में प्रभु काम करे और आपको भी आशीष दे और उनको भी आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बातों से कहते हैं कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। चाहे वो किसी भी आज एंगल से आप इसे देखें, चाहे आपके जीवन बीमारियां हो तो परमेश्वर अच्छा करता है, या आपके मन में कोई बातें चलती हैं तो उसे परमेश्वर अच्छा करता और पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन को देखना चाहूँगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जिएगा। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन प्रभु का वचन यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15:5 में कहता है, हाँ मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बने रहते हैं और मैं उनमें बना रहता हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। परमेश्वर क्या है? पेड़ है और हम सब उसकी डालियाँ हैं। यदि हम पेड़ में बने रहें तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें फल भी आएंगे, उसमें फूल भी लगेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। यदि हम दाखलता में, यदि पेड़ में बने ना रहें और डालियाँ कट करके यदि टूट जाती हैं या कट जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो इसीलिए हमें मजबूताई के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमें जवाब दे। हालेलुया। धन्यवाद शिव प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं पिता। आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज के जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है,
आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल, हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा, आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो, या पैरों में दर्द है, या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ हो उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आपने रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 आवेदंगों के जीवन में आपने बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें ही परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है,
जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है, तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तो अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने इस प्रार्थना को सुना, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। आपको विश्वास रखना है, आप हमारे थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए। हम आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपनी गवाही को ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। और जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें ज़रूर भेजें। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। दान करना चाहते हैं, प्रभु के भवन में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी स्वयं की इच्छा अनुसार आप उसमें भेज सकते हैं, दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके हर खत्तों में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। आपको विश्वास रखना है और आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आमीन।